कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर बल्कि चुनाव आयोग पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ ये बताया किस तरीके से चोरी की जा रही है, उन्होंने बल्कि वो 5 तरीके बताए कि कितने स्टेप में जाकर कितने वोटों की चोरी हो सकती है और एक नाम का व्यक्ति किस तरीके से अपने राज्य में नहीं बल्कि अनेक राज्यों में जाकर वोट दे देता है, किस तरीके से फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया जाता है। और ऐसे तमाम तरीकों से राहुल गांधी जी लगातार कम से कम 30 से 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम तरीकों पे जो है खुलासा करते हैं। हालांकि इस खुलासा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सामने आती है और कहती है कि बेबुनियाद चीज़ें हैं, झूठ बोल रहे हैं। उधर चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर राहुल गांधी जी इतने सत्य बोल रहे हैं तो उनको एफिडेविट जमा करना चाहिए। इस खासा मसले बातचीत करेंगे। हमारे साथ बलराज मलिक जी जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से कल राहुल गांधी जी ने एक बड़ा खुलासा किया है चुनाव आयोग को लेकर कि किस तरीके से वोट चोरी की जाती है, धांधली की जाती है, न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि वो पूरी पैटर्न तैयार करके उन्होंने दिखाया भी। सबसे पहले सर, आप उसको कैसे देख पा रहे हैं? पूरा देश इसी तरह देख पा रहा है कि जो राहुल गांधी ने जो प्रस्तुत किया है मामला, देश तो पहले ही शक किए बैठा है। देश को तो विश्वास है कि धांधली हुई है, देश को तो ये विश्वास है कि चोरी चकारी की सरकार है, देश को ये पूरा विश्वास है और ये स्पष्ट है कि चोरी चकारी से नियुक्त किए हुए इलेक्शन कमिश्नर बैठाए गए हैं देश के अंदर, कानून का वायलेशन करके ट्रांसपेरेंसी और इक्वालिटी और जो संविधान के मूल्य हैं और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनकी अवहेलना करके चोरी चकारी से बनाए हैं कि मन माने लोगों को मन मर्जी से और ऐसे चाटुकार लोगों को इलेक्शन कमीशन लगाया जाए ताकि इलेक्शन में गड़बड़ की जाए। देश में यहाँ मिनी इंडिया है सुप्रीम कोर्ट, सभी वकील, सभी क्लाइंट और जज यहाँ पूरे देश से लोग हैं और यहाँ पूरे देश की सारी बातें चर्चा का विषय बनती हैं। आज चर्चा का विषय ये है और ये मेजॉरिटी ऑफ कंट्री के लोगों का यही मानना है कि धांधली में शामिल है इलेक्शन कमीशन, धांधली में शामिल है प्राइम मिनिस्टर, धांधली में शामिल है गृह मंत्री और यहाँ तक भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात में भी इनकी सरकार इसी तरह बनती रही और इसी तरह सरकार में यहाँ गड़बड़, इन्होंने मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर करके गड़बड़ किया। और अब चैलेंज है किसको है? रूल ऑफ लॉ को चैलेंज है, इलेक्शन देश के संविधान को चैलेंज है, इवन सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट को चैलेंज है। चैलेंज ये है कि देखिए हम कैसे गड़बड़ कर लेते हैं, या आप हमारा कुछ कर नहीं पाते या हम जो चाहते हैं उसी तरह का फैसला हम ले लेते हैं। ये एक चैलेंज है और अब देश को लगता है कि देश की बड़ी अदालत यानी जनता की अदालत में ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को या इस तरह के नेताओं को जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जिस हिसाब से सेंसिटिव तरीके से मैटर को हैंडल करना चाहिए था, लोगों का ये मानना, वकीलों का भी मानना है, मेजॉरिटी का आप सर्वे कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो ईवीएम को ही बंद कर देना चाहिए था। बात ईवीएम ठीक है कि नहीं ठीक है और उसमें धांधली हुई कि नहीं धांधली, देश नहीं चाहता है इलेक्शन। दुनिया के टेक्नोक्रेट कंट्री भी बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ईवीएम के पक्ष में फैसला दिया, यह संदेह के घेरे में आज के दिन और देश के लोगों को ये फैसला हजम नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत देश की जनता की अदालत है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी देश की अदालत में इनको जाना पड़ेगा और देश अपनी अदालत में फैसला सुनाने के लिए तैयार है। अच्छा सर, कल जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो 5 चीज़ें, जो तथ्य रखे, जो बता रहे हैं कि एक नहीं, वोट चोरी करने के 5 तरीके हैं, पैटर्न हैं, जिसमें जो है बता रहे हैं डुप्लीकेट नाम के द्वारा, फर्जी एड्रेस के द्वारा, एक ही मकान पे जो है 80-80। देखिए वो तो 5 बता रहे हैं। चोर हर बार पैटर्न बदलता है और चोर हर नए तरीके आजमाता है चोरी करके ताकि पकड़ा ना जाऊं। तो मॉडस ऑपरेंडी है, ये देश के साथ साजिश है, ये देश के साथ गद्दारी के देश के लोगों के साथ धोखा। देश जो चाहता है उस तरह के जनप्रतिनिधि ना चुना जाना और चोरी चकारी से जनप्रतिनिधि चुना और देश का इलेक्शन कमीशन का साजिश में शामिल होना और पैटर्नाइज करना। और इसलिए ऐसे माहौल में देश के सामने विकट स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट इसमें सो मोटो एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट के सामने काफ़ी लोग, वकीलों को भी ये बात चीफ जस्टिस के सामने रखनी चाहिए। अगर इस तरह के लोगों का विचार बनेगा हम भी उनके साथ होंगे और इसमें तो एक नया मामला आएगा कि देश के सामने प्रश्न चिन्ह है किसी संवैधानिक संस्था का इतना गिर जाना और संविधान एक संस्था में जो लोग बैठे हुए हैं अपने आप में इतना इम्यूनिटी समझते हैं कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा और देश के साथ गद्दारी होगी। ये तो नार्को टेस्ट की जरूरत है। अगर नार्को टेस्ट इलेक्शन कमिश्नर का हो जाए तो देश के लोगों का ये मानना, वकीलों का ये मानना है 100% देश के प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का नाम उसमें शामिल होगा। उस नार्को टेस्ट में सामने आ सकती है बात कि कैसे ये साजिश हुई और कैसे ये साजिश हो रही है और कैसे रिगिंग हो रही है इलेक्शन के साथ। इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी देश के साथ। और देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और RSS सारा तमाशा देखते हैं बिहाइंड द कर्टन।
बड़ी पार्टी, पार्टी विद डिफरेंस और राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण के ढकोसले जो इस तरह की बातें करते रहे, वो देश के साथ हो क्या रहा है? अच्छा सर सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जैसे ही राहुल गांधी जी ने ये खुलासा किया, अब चुनाव आयोग सामने आकर के कह रहे हैं कि अगर ये बात सच है तो आप एफिडेविट दीजिए। हाँ, यस, इसलिए चोर एफिडेविट देगा या शिकायत करने वाला एफिडेविट देगा। ये इस देश में जो तमाशा हो रहा है ना, कि जो आदमी आरोप लगाता है, जिसके पास सबूत होते हैं, जिसको न्याय चाहता है, उल्टा एफिडेविट उसी से मांगा जाता है, चोर से नहीं मांगा जाता। ये उसको नैतिक अधिकार भी नहीं है इलेक्शन कमीशन को। मैं तो कहता हूँ इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को उनसे वो एफिडेविट मांगना चाहिए, डॉक्यूमेंट मांगने चाहिए, और उससे वो भी बिहार में एसआईआर सर कैसे शुरू किया उसका भी मांगना चाहिए, किस आधार पे आपने किया। आप एक चोर को पकड़ने के लिए सारे गाँव को नंगा करके तलाशी लेंगे? इसीलिए कुछ विदेशी लोगों की वोट नहीं बननी चाहिए, हम इसके उसमें हैं। मगर क्या कुछ लोगों की कोई शिकायत आई है क्या? आपने कोई एक्शन लिया है क्या? इलेक्शन से एन पहले इस तरह की एक्सरसाइज करा के पूरे देश को बेवकूफ़ बना रहे हो। पूरे बिहार को और बंगाल के अंदर आप लोग सारे डाटे इकट्ठे करोगे, ये काहे का बकवास, नॉनसेंस। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी जिस तरह से काम करना चाहिए तीव्र गति से, जिस तरह के जुडिशल माइंड यहाँ होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है देश के अंदर। और देश का भरोसा उठता जा रहा है जुडिशरी से भी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सही काम नहीं कर रही और इतने बड़े बड़े धांधले हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट टस से मस नहीं होगी, तो सीधा सा ये है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अनेबल है, इसमें हैंडल करने में सक्षम नहीं है। जो उसको ड्यूटी दी गई है उसमें वो ड्यूटी पूरी करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। इसलिए देश की जनता के सामने, देश की अदालत में लोगों को जाना पड़ेगा। लेकिन अब जब मैं सर वरिष्ठ पत्रकारों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, कुछ जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो पत्रकार पिछले 20-22 साल से संसद को कवर करते हैं, नेताओं को कवरेज करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब ये मामला जो है, गेंद जो है, न सिर्फ चुनाव आयोग के पास में है, बल्कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और उनके गेंद उनके पाले में है। आपको क्या लगता है? अरे कितनी बड़ी बेशर्मी है। ऐसे मामलों पे तो प्राइम मिनिस्टर को बयान देना चाहिए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो एक तरह से व्यवस्था को चलाने का जो मुखिया बना रखा है, उसको ये देना चाहिए। और ये एलिगेशन लीडर नंबर 2 कंट्री का दूसरे नंबर का लीडर कर रहा है, उसको तो एक एक बात इलेक्शन कमीशन को जाके घर पे उसके ऑफिस में जाके बतानी चाहिए। बोलो सर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या नहीं है। और वो उनसे छुपा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट भी ऐसे दे रहे हैं जिसका वो पूरी तरह से उसको एकदम पकड़ ना पाएँ, इस तरह के डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। सर आपके हिसाब से उनको एफिडेविट जमा करना चाहिए कि नहीं? किसको? राहुल गांधी। ये कौन होते हैं एफिडेविट वाले? इन्हीं का एफिडेविट लेने की जरूरत है, इनका नैर्को टेस्ट करने की जरूरत है। जिस पे चोरी का आरोप है, जो जिसके साजिश का आरोप है, उसको पकड़ने की जरूरत है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इसलिए है कि ताकि ये संविधान की रक्षा करें। अगर ये ही रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो इनको पकड़ने की जरूरत है। ये खुदा थोड़ा हो गए हैं। कोई आदमी इलेक्शन कमीशन बन जाए, चीफ जस्टिस बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, गवर्नर बन जाए, ये खुदा थोड़ा है। इनकी तो सबसे पहले तलाशी लेने की जरूरत है, इनको सबसे पहले पकड़ने की जरूरत है, इनके साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट सज़ा इनको देने की जरूरत है। जिन पे इतने विश्वास करके संविधान की शपथ लेके लोग यहाँ बैठते हैं और इस तरह चोरी चकारी और साजिश में शामिल होते, ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, ये देश के साथ षड्यंत्र है। ये देश के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कुछ नहीं हो सकता जो इलेक्शन में गड़बड़ करके जिस आदमी को देश की जनता ने स्वेच्छा से सत्ता में बिठाने का आदेश नहीं दिया, वो बैठे हुए हैं गड़बड़ करके। इससे बड़ा अपराध नहीं और इससे बड़े अपराधी नहीं देश के अंदर कोई भी। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ एक विधानसभा में अगर उन्होंने जांच किया है तो 1,250,000 के करीब वोट चोरी के पकड़े गए हैं। सोचिए सर, और कह रहे हैं कि अगर मैं और मास लेवल पे करूं तो सोचिए किस किस विधानसभा, किन किन राज्यों में ऐसे चीजें आ सकती हैं। बिल्कुल आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। ये पूरा देश ऐसे ही सोच रहा है, पूरा देश ये सोच रहा है, लगभग पूरे वकील ऐसा सोच रहे हैं। अब तो बॉल सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त न्याय नहीं कर पाएगी देश के साथ, इसमें राहुल गांधी के साथ न्याय नहीं, देश के साथ न्याय की जरूरत है। अगर वो नहीं कर पाएगी, इस इलेक्शन की धांधली को ये सुप्रीम कोर्ट नहीं पकड़ पाएगी, तो इमरजेंसी के दौर की सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा कमज़ोर ये सुप्रीम कोर्ट मानी जाएगी इस देश के अंदर। सर आप लोग तो यहाँ वकालत करते हैं, बार काउंसिल में आप लोग लगातार बैठे रहते हैं, तमाम मेंबर भी हैं, क्या ये आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच नहीं पा रही? आप लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, आवाज़ तो पहुँच रही है, आवाज़ तो पहुँच रही है। हिम्मत चाहिए ना काम करने के लिए, हिम्मत चाहिए, ज्ञान चाहिए, डेडिकेशन चाहिए संविधान के प्रति। वो हिम्मत कहाँ से आएगी? और देश की रक्षा करने के लिए जो उसका सामना करे, वो अलग बात होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। कोई भी संवैधानिक संस्था, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ऑडिटर जनरल हो, ये जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये अगर काम ना करें सही,
ह्यूमन राइट कमीशन हो, ये जब काम ना करे तो सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली इनको आदेश दे के अपने पास बुलाना चाहिए। उसमें एक तरह से कहेंगे जो देश में जो गड़बड़ हो रही, जो साजिश हो रही है, जो राइट टू एक्सप्रेशन कम हो रहा है, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ रही है, इसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट कौन किससे बनती है? उसके अंदर जो जज बैठे हुए हैं, इसका मतलब या तो वो काबिल लोग नहीं हैं, या वो प्रेशर में काम करते हैं, या वो योग्य लोग नहीं हैं। इसलिए बहुत सारे वकील ये चाहते हैं देश के वो जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिजाइन करके वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अपने घर बैठ जाएं, देश के ऊपर बोझ ना बने। शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ जो है बलराज मलिक जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।